भाजपा वाले और आरएसएस वाले कह रहे थे कि जय श्री राम है और सिर्फ मेरा राम है। दोनों रामायण में हम लोग देखे हैं कि कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कोई भी यज्ञ या अनुष्ठान बिना धर्मपत्नी यानी कि सीता माता के बिना नहीं की। परंपरा है सनातन धर्म में, शास्त्रों में कि हम वही यज्ञ को पूरा कर पाते हैं जो धर्मपत्नी के साथ करते हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने धर्मपत्नी के साथ न ले जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मर्यादाओं को तार तार किया है। नमस्कार। भारत की वास्तविक स्थिति का सजीव चित्रण करने वाले चैनल भारत लाइव पर मैं सुमन आपका स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी मौजूद हैं। तो सर, कल जो है पूरा देश भगवा में हो गया था। श्री राम के नारों के उद्घोष के साथ जो भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ देश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ हुआ, उस पर बिहार कांग्रेस का जो है क्या रुख रख रही है, क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो जनभावना है, पहले से हम कह रहे थे कि राम सबका है, सब में राम है। भाजपा वाले और आरएसएस वाले कह रहे थे कि जय श्री राम है और सिर्फ मेरा राम है। तो कल प्रधानमंत्री जी में जो अमूलभूत परिवर्तन दिखने को मिला, जो हम वर्षों से चाह रहे थे कि गांधी का राम हो, कल प्रधानमंत्री जी ने जय श्री राम को छोड़कर जय सिया राम पे आ गए। तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री अंततः गांधी की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा को अपनाने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि संपूर्ण देश अंततः जय सिया राम में जा रहा था, सब में राम, सबके राम में। लेकिन एक अद्भुत चीज़ देखने को मिला कि प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन किए, मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे, राष्ट्रपति जी होते तो और अच्छा होता। चूँकि ये कोई सरकारी परियोजनाएं नहीं थी, ये देश के भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा था। कभी राजीव जी वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने कभी ताले खुले थे उसमें वहाँ उन्होंने पहुँचा था। कई लोग, यूपीए कार्यकाल में कई बातें हुई, कोर्ट के निर्णय से यह राम जन्मभूमि पे मंदिर बनने का आदेश हुआ और बन रहा है। तो जब हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और धर्म की बात करते हैं तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन के समय हमें उनके मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी ने उनके मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा। आज तक कई रामायण की चर्चा हम लोग करते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी अयोध्या में अपने उद्बोधन में कई रामायण की चर्चा की है, या कंबन की रामायण हो या वाल्मीकि की रामायण हो। दोनों रामायण में हम लोग देखे हैं कि कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कोई भी यज्ञ या अनुष्ठान बिना धर्मपत्नी यानी कि सीता माता के बिना नहीं किए। हम सब जानते हैं कि सौराष्ट्र हो या महाराष्ट्र, काशी हो या मथुरा, साउथ हो या नॉर्थ, ईस्ट हो या वेस्ट, या मेरा मिथिलांचल हो या अवध, परंपरा है सनातन धर्म में, शास्त्रों में कि हम वही यज्ञ को पूरा कर पाते हैं जो धर्मपत्नी के साथ करते हैं। जी। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने धर्मपत्नी के साथ न ले जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मर्यादाओं को तार तार किया है। जी। दूसरा, कि वहाँ पूज्य संतगण, पूज्य गुरुजन, पूज्य आचार्यगण, पूर्व धर्माचार्यगण सब जुटे थे, सब पूजनीय थे। उनकी हालात धृतराष्ट्र के उस दरबार की तरह थी जहां द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सारे योद्धा टुकुर टुकुर देख रहे थे। उसी प्रकार से सारा धर्माचार्य टुकुर टुकुर देख रहे थे और बिना धर्मपत्नी के, बिना यशोदाबेन के प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन की। उन्होंने सिर्फ मात्र गुरुजनों और संतजनों को नहीं अपमान किया है, उन्होंने शास्त्र को भी दरकिनार किया है, उन्होंने रामायण का पालन नहीं किया, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मर्यादा को वहीं तार तार किया। वह व्यक्ति किस धर्म की बात करते हैं, किस आस्था की बात करते हैं? पहला आस्था तो उन्होंने तोड़ ही दिया। प्रधानमंत्री बताए कि यशोदाबेन उनकी धर्मपत्नी है या नहीं है।
शास्त्रों में ऐसा वर्णन है या समांतर पे है कि नहीं कि हर पूजा प्रतिष्ठा अनुष्ठान में धर्मपत्नी का होना आवश्यक है या नहीं है? रामचंद्र जी एक अनुष्ठान, एक यज्ञ बिना धर्मपत्नी के किए, आप सब जानते हैं, हम सब भी जानते हैं, जो वाल्मीकि रामायण में है उसका उल्लेख, वह है अश्वमेध यज्ञ का। और उसमें सीता माता को वनवास हो गया था, उसके बदले उनकी प्रतिमा लगाई गई थी, लेकिन प्रतिमा से वो यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया तो लव कुश उसे पकड़ लिया, और उस घोड़ा को छुड़ाने में महाराज श्री राम के भाइयों सहित तमाम सेना वहाँ बंधक बना दिए गए, मूर्छित हो गए और परास्त हो गए। फिर भगवान राम को वहाँ जाना पड़ा, और वो भी लव कुश से युद्ध नहीं किए, पिता पुत्र के संबंध को हवाला देते हुए समझौता करना पड़ा। यानी अर्थात कि आप अगर गृहस्थ जीवन से हैं तो बिना धर्मपत्नी के कोई यज्ञ आप नहीं कर सकते हैं और पूर्ण नहीं होगा। तो मैं कहता हूं कि अभी वैसे ही प्रधानमंत्री के आते आते भारत पे एक पर एक अनिष्ट हो रहा है। अपने ही पैसा लाने के लिए जा रहे हैं तो लाइन में लग के मर गए, उन्हीं के कारण नोटबंदी हुआ। एक पर एक विपत्ति आई, भूकंप आया, जला आया, पुलवामा हो या सुकमा हो, अभी तो कोरोना काल चल रहा है ये मोदी काल में। अब कौन सा काल देना चाहते हैं मोदी जी? कम से कम हम लोगों का बात नहीं माने, शास्त्र की तो बात माने। तो मुझे समझता हूँ कि शास्त्र का तार तार किए हैं नरेंद्र मोदी जी। तो श्री राम से सियाराम हो जाना, क्या इसमें कोई बिहार चुनाव को लेकर के कोई रणनीति देख रही है कांग्रेस? निश्चित तौर पे बिहार ने तो पहले पिछले ही बार उनको सबक सिखाया था। पिछले बार जो देश में डंका पीट रहे थे, बिहार में जैसे राम के अश्वमेध घोड़ा को लव कुश पकड़े थे, उसी तरह मोदी के विजय रथ को 2015 में बिहार के महागठबंधन ने पकड़ के परास्त किया था। उसमें से एक साथी बाहर चले गए, अनेक साथी मेरे पास आए हैं। वही दुर्गति जो पिछले 2015 में हुई, उससे बुरा पराजय भारतीय जनता पार्टी के नहीं नीतीश कुमार का ही होगा। चूँकि नीतीश कुमार जी का कोई स्टैंड नहीं रहा है। वो आप वोट दीजिए, वोट लेंगे एनडीए में तो महागठबंधन के सीएम बन जाएंगे, महागठबंधन को वोट दीजिएगा तो एनडीए के सीएम बन जाएंगे। तो ऐसा दोहरा चरित्र के व्यक्ति को भारत ही नहीं, बिहार तो और कभी नहीं अपनाया है। बिहार हमेशा परिवर्तन का वाहक रहा है, इस बार फिर ऐसे लोगों को परिवर्तन करके दिखाएगा। लेकिन मेरा जो सवाल जो था सर, उस पर हमारा जो सटीक जवाब है हम वो मांग रहे हैं आपसे कि श्री राम थे पहले, भाजपा हमेशा श्री राम की बात कहती थी, जय श्री राम का उद्घोष होता था। लेकिन एक तरफ तो बिहार चुनाव होने वाला है, संभावित है अभी, और अचानक से सीता माता है मिथिलांचल से संबंधित थी, और अचानक से श्री राम जो है कल नरेंद्र मोदी के जो मुखार बिंदु से वो सीताराम में कन्वर्ट हो गए, सियावर रामचंद्र की जय में कन्वर्ट हो गए। तो क्या इसे आप एक पॉलिटिकल वेपन मान रहे हैं, एक पॉलिटिकल हथियार मान रहे हैं, या फिर कांग्रेस इसे नॉर्मल मान रही है? नहीं, कांग्रेस मैं अभी दोबारा कहता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री राजनीतिक तरीके से जय श्री राम को सियाराम में परिवर्तित किए हैं तो उनके लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा। अगर वह अंतरात्मा में सीताराम को साधते हैं तो उन्हें गति मिलेगी। अगर गांधी के उस सीताराम को अपनाते हैं तो उनको अच्छा होगा। तो उन्हें तय करना है कि वो राजनीतिक दृष्टिकोण से किए हैं या सैद्धांतिक दृष्टिकोण से किए हैं। लेकिन बिहार की जनता बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबुद्ध है। उनको पता है कि पिछले बार किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को गाली दिए थे और फिर वो मुख्यमंत्री उन्हीं के साथ है। बिहार के लोग कभी जय श्री राम पे भरोसा नहीं किए। बिहार के लोग सीता माता की धरती के लोग हैं, सीता राम पे भरोसा रखने वाले लोग हैं। उन्हें पता है कि बिहार सीता राम है, न कि जय श्री राम है। तो अपने परास्त होने के डर से हमें लगता है कि जय श्री राम पे गए हैं। अगर अंतरात्मा में वो साधें तो अच्छी बात है। हम सबसे कहेंगे, हर भाजपा से करेंगे, हर आरएसएस वालों से कहेंगे कि आप जय श्री राम को त्यागिए, सीताराम कहिए। तो अभी हमारे साथ बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी मौजूद थे। उन्होंने कह दिया कि अगर आप अंतरात्मा से सीताराम का नाम उच्चारण करते हैं तो उसका आशीर्वाद जो है ज़रूर मिलता है, निश्चित तौर पे मिलता है। लेकिन इस बार एनडीए को आशीर्वाद मिलेगा या फिर 2015 वाली स्थिति होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो खबरों का जो सिलसिला है लगातार भारत लाइव पे जारी रहता है। आप देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।